साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार ABTV न्यूज़ चैनल से। जैसे आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, आज एक प्रौद्योगिकी जो है कृषि का शुभारंभ हुआ है और हमारे बीच में सुशील कुमार जी और अन्य साथी भी हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज समाज के अंदर किस तरीके का कृषि से संबंधित संदेश दिया जा रहा है। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आज प्रौद्योगिकी का जो शुभारंभ किया गया ICAR का, क्या संदेश है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये है कि सर हम जैसे यहाँ एक रिसोर्स सेंटर ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे जो किसानों को जो डे टू डे समस्या आ रही है, वो बाहर से अगर कोई बोले तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर यहाँ कोई लोकल यहाँ की मिट्टी के हिसाब से, यहाँ की हवा, यहाँ के पानी के हिसाब से उसको हम ज़्यादा बेटर उसको हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इस रिसोर्स सेंटर में हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज़ ला के और यहाँ के जो लोकल फार्मर को यहाँ की मिट्टी के हिसाब से, पानी के हिसाब से, यहाँ की खेती के हिसाब से उसको हेल्प करेंगे कि वो खेती को और अच्छा ले पाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाए और पैदावार भी सस्टेनेबल वे से ले पाए, ताकि मिट्टी के लिए भी अच्छा रहे और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहे। जो रिसोर्स वाली बात है, हरियाणा के अंदर कई जगह रिसोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऐसी क्या रिसोर्स में क्या तकनीक जो है वो नई अपनाई जाएगी ताकि किसानों को और भी इससे ज़्यादा लाभ मिल सके? हाँ जी, यहाँ पे क्या है कि CSSRI यहाँ पे है। इन्होंने सोयल के ऊपर बहुत काम किया है बहुत सालों से। और जैसे यहाँ पे सलाइन सोयल की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कुछ वाटर की है, जिससे क्या पैदावार नहीं बढ़ रही है आगे किसान की। तो हम वो उसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए उसको लेके यहाँ के एरिया के हिसाब से उस पर हम काम करेंगे। प्लस मिट्टी को लेके, मिट्टी को उसके टेस्ट करके उसको कैसे उसको सही करना है, क्या उसको सही न्यूट्रिशन यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों में भी हम हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो बच्चे हैं गांव में जो पढ़ते हैं, चाहे वो ITI कर रहे हैं या कोई और जनरल एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनको करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। प्लस हमारा एक iRise प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को 30-40 दिन के लिए पूरी वर्ल्ड क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं, प्लस फील्ड की ट्रेनिंग देते हैं, प्लस 3 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप देते हैं, iRise प्रोग्राम। तो वो भी हम यहाँ पे आयोजित करेंगे कि भाई जो गाँव में बच्चे हैं वो खेती की तरफ जाएं, छोटी छोटी जॉब के लिए शहरों में ना भागें। सर आपने पूरे भारत के कई बार भ्रमण किए हैं, बहुत जगह आप जाते हैं और हर जगह की भूमिका एक अलग अलग उपजाऊ का वो होता है। ऐसे में किस तरीके की तकनीकी जो है एक आम किसान के लिए लाभदायक हो सकती है? सर उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जो रिसोर्स है, जो एक नई तकनीकी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई। पहले अगर हम टेक्नोलॉजी बोलते थे तो खेती की टेक्नोलॉजी बोलते थे, रिसर्च है ना, रिसर्च से बीज आया जी, रिसर्च से दवाइयाँ आई जी। अभी क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी मल्टीपल हो गई है। अब क्या है कि जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एग्टेक बोलते हैं हम, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई। अब हमने हमारी टीम ने एक प्रोजेक्ट किया है, अभी उसका पायलट सक्सेसफुल हुआ है, कि किसान को 7 से 10 दिन पहले बता दें कि उसके खेत में क्या प्रॉब्लम समस्या आने वाली है, कौन सी बीमारी, कौन सा कीड़ा, क्या चीज़ हो सकती है, तो उसका रिस्क वो अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकता है। वरना आज तक क्या हो रहा है कि वो बारिश आ गई, कीड़ा आ गया, बीमारी आ गई, फील्ड चली गई जी, फिर उसके बाद कुछ भी करते रहो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का आपने वर्ड किया, तो इसमें क्या है कि रिसर्च टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की, प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेजिनरी डेटा पॉइंट्स, सोयल हेल्थ, ये सारी चीज़ों को मिला के एक जो इंटीग्रेटेड क्रॉप सोल्यूशंस है उसकी बात हम फार्मर के साथ करेंगे। मेरा लास्ट में सवाल है, लोग जो है ना पहले मोटा अनाज ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, उससे शरीर जो है पौष्टिक रहा करता था। अब वो चीज़ नहीं मिलती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए भी हमें लाभदायक हो, क्योंकि आजकल कई बीमारियां जो है लोगों को घेर रही हैं दवाई मेडिसिन से? देखो सर क्या है कि मतलब वो जो है ना, जो हमने एजुकेशन जो किसान को है उसकी हेल्थ वेलबींग को लेके उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। बात उसकी भी है, बात दूसरी है कि पहले लोगों का दिनचर्या अलग थी, है ना, सुबह उठ के खेतों में जाते, जैसे मैं तो गांव में पला बड़ा हूँ। अब वो 70-80 साल वाले लोग भी 2 लोगों जितना काम कर लेते हैं आज। क्यों? क्योंकि उनका दिनचर्या वैसी रहे, खेतों में जाना, वैसा खाना खाना, है ना, पूरा ध्यान रखना। आजकल अपन मोबाइल पे, टेक्नोलॉजी पे, इस पे इतना बैठे रहते हैं सारा दिन, फिजिकल कम हो गया, तो उससे भी इस चीज़ का इफेक्ट है। ये हमारे से रिलेटेड नहीं है एग्रीकल्चर से, सिंजेंटा से, लेकिन ये पर्सनल सजेशन है मेरा। लेकिन हम जो फार्मर को हेल्प करेंगे कि कैसे वो कम
से कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार। सोर्स का जो शुभारंभ किया गया है उसके लिए क्या आप किसानों के लिए संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए किसानों से ज़्यादा लाभ। हाँ जी, तो किसानों के लिए यही संदेश है कि आप एक बार आएँ यहाँ और इसको टेस्ट करके देखें। सर, एक बार आपकी जो भी समस्या प्रॉब्लम जो भी कुछ होगी एक बार हम दे रहे हैं। सिंजेंटा इज़ देयर विद यू टू सपोर्ट टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। एक बार परिचय दे दें सर अपना। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं करनाल के गांव में ही पला बड़ा हूँ यहाँ पे, और अभी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंट्री हेड हूँ सिंजेंटा इंडिया। थैंक यू। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? संजीव सहगल जी हैं, संदीप सहगल जी, सर हाँ, क्या जो कहना हमारे चाहेंगे? नॉर्थ का आज एक बिजनेस रिसोर्स देखते का हैं। जो एक शुभारंभ हुआ है, किसानों को काफ़ी लाभ जो है वो करनाल में मिलने वाला है। ऐसे में क्या संदेश जाए जो लोग उसका लाभ उठा सकें, किसान जो है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम संजीव सहगल है और मैं सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो नॉर्थ है ये एरिया में कार्यरत हूँ। और सिंजेंटा की अगर बात करूँ तो पिछले 250 सालों से पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व में जो है वो किसानों को सेवा दे रही हैं। और अगर भारत की भी बात करें तो पिछले 98 ईयर से तकरीबन 100 साल के करीब जो हैं वो अपनी सेवाएं किसानों को दे रही हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिर्फ एक ही मकसद है कि किसानों को अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी से अच्छे जो रिसोर्सेज हैं, अच्छे से अच्छे जो उनकी समृद्धि के लिए सहायक हो, उस विषय में जो है वो सिंजेंटा आगे रही है। जहाँ तक इस रिसोर्स सेंटर की मैं बात करना चाहूँगा, जैसा सुशील जी ने भी कहा कि जो खेती करने का तरीका है वो चेंज होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी ने जो है वो एक स्थान ले लिया है। और आज के विषय में बात करें तो भारतीय किसान अगर वैज्ञानिक खेती की तरफ जाएगा तो वो अपनी समृद्धि भी को आश्वासित करेगा और उसके साथ साथ जो है वो देश का भी विकास होगा। तो इस रिसोर्स सेंटर के माध्यम से सबसे पहले तो यही है कि जो नई अवेयरनेस है, ट्रेनिंग है और किसानों को जो नई से नई जानकारी है विश्व स्तरीय लेवल की, वो किसानों को मिले ताकि वो उसको अपनाएं और अपनी कृषि को जो है वो वैज्ञानिक ढंग से आगे लेके जाएं। दूसरा चीज़ जो है कि जो उनके एक्सपीरियंस हैं जो वो कर रहे हैं, उनको भी जो है दूसरे किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। जो हमारे अच्छे किसान हैं वो उस विषय में भी हम जो है वो बात करेंगे ताकि उस चीज़ों को जो है वो दूसरे किसानों तक लेके जाएं और एक अच्छे तरीके से जो है वो एक वैज्ञानिक खेती की तरफ आगे बढ़ जाया सके। और लास्ट में मैं ये बात करूँगा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और एक ये आयाम है आगे जाने के लिए, ताकि हम जो आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जो कृषि में जो भी चैलेंज आ रहे हैं या जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उस चीज़ों को समझें और किसानों के साथ मिलकर और उसके साथ साथ जो भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, जहां पर एक पार्टनरशिप के तहत हम काम कर सकें और किसानों को की जो समृद्धि के लिए आगे बढ़ सके। तो लास्ट में मेरा एक सवाल और भी है, किसान जो नई पीढ़ी है वो खेती से कहीं दूर जा रही है। पुराने जो लोग थे वो खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे, तो उसका फल कृषि में ज़्यादा मिला करता था। ऐसे में आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा संदेश जो वो कृषि से ज़्यादा जुड़े? आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगा कि कृषि जो है वो हमारा मूल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट्रीज़ में बन सकती हैं, लेकिन कृषि जो है वो ज़मीन से ही है। तो ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो अन्न है वो फैक्ट्रीज़ में नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें कृषि को समझना भी ज़रूरी है। और आज की यंग जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कृषि को वैज्ञानिक ढंग से समझें और इसको और समृद्ध करें, और साथ के साथ जो भी हमारे युवा किसान जो हैं इसमें आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो एक कृषि को और हमारे देश को नई दिशा दिखा पाएंगे।